और ये जो पाकशाला है वो एक अद्भुत पाकशाला है, एक चमत्कार है। तो ये रसोई पाकशाला में जो रसोई बनाते हैं उनको सुवार कहा जाता है उड़िया भाषा में। माँ लक्ष्मी स्वयं इस रसोई घर की जो है अधिष्ठात्री है, वो इस रसोई घर में रसोई पकाती है श्री जगन्नाथ जी के लिए। जो रसोई की जो शाला है उसमें गैप्स है और वो गैप में से अंदर बाहर से अंदर लकड़ी दी जाती है। लकड़ी वाला खुद लकड़ी लेके अंदर नहीं जाता। तब पूरी रात जो है वो पूरे रसोई घर का क्लीनिंग होता है, पूरा साफ किया जाता है, चीज़ें बनती है। वो पूरी सब चीज़ें जो है वो शुद्ध घी में ही बनती है। की और भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में जो खाना बनता था उस तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जाता है। यहाँ पे जो भी बनाया जाता है वो सब चीज़ें मटकी की हांडी में बनाई जाती हैं। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार, मेरा नाम है विनायक खरात और मैं एक कलाकार हूँ। मैं डिजिटल पेंटिंग्स बनाता हूँ और फाइन आर्ट की पेंटिंग्स भी बनाता हूँ। जगन्नाथ जी से मुझे बहुत प्यार है और अगर आपने कभी देखा होगा, एक बहुत फेमस पेंटिंग है जगन्नाथ जी की जिसमें जगन्नाथ जी दरवाजे से बाहर झांक रहे हैं, तो वो जो पेंटिंग है वो मैंने बनाई हुई है। तो एज अ कलाकार, एक आर्टिस्ट की तरह जब भी मैं कोई कलाकृति बनाता हूँ मुझे हमेशा ये लगता है कि आप उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद उस कलाकृति को आप बनाएं। तो इसीलिए हमेशा जगन्नाथ जी के बारे में उत्सुकता रहती है। इतना बड़ा विषय है तो इस विषय को लेकर मैंने हमेशा रिसर्च किया है, बुक्स पढ़े हैं, लोगों से मिला हूँ, उनसे बात की है, अलग अलग वीडियोस देखे, इंटरव्यूज़ देखे हैं, ये काफ़ी सारी जगह जगह पे विज़िट किया है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपनी कला के लिए यूज़ करते रहता हूँ। तो ये सीरीज़ श्री जगन्नाथ जी के ऊपर है। ये मैंने वस्तुतः शुरू की थी मराठी में, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि विनायक जी प्लीज़ हिंदी में बोलिए, तो इसीलिए अब मैं ये सीरीज़ हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। ये सीरीज़ करने के लिए और एक बात से प्रोत्साहन मिला, वो ये था कि मेरे एक मित्र ने मेरा व्याख्यान रखा था श्री जगन्नाथ जी के ऊपर और करीबन 3 घंटे वो व्याख्यान चला था। इतना बड़ा विषय, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसा महापातकनाशनम। ये जो राम रक्षा की जो श्लोक है वो कहती है कि चरित्र जो है रघुनाथ जी का इतना बड़ा है वो कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो वैसे जगन्नाथ जी का चरित्र इतना बड़ा है तो उसका मैं कितनी सीरीज़ में वर्णन करूं। ये हर एक एस्पेक्ट में अगर एक एक भी मैं एपिसोड बनाऊं तो ये बहुत लंबी सीरीज़ बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। श्री जगन्नाथ जी के बारे में जो तथ्य है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसको साझा करना चाहिए जगन्नाथ जी के भक्तों के बीच में, और इसीलिए मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए आज के विषय पर जाते हैं। आज मैं विषय ले रहा हूँ जिसके बारे में सबको बहुत उत्सुकता रहती है। वो विषय है जगन्नाथ जी का रसोई घर, जगन्नाथ जी की पाकशाला। और ये जो पाकशाला है वो एक अद्भुत पाकशाला है, एक चमत्कार है। एशिया के सबसे बड़े किचन्स में से जो जाना माना जाता है वो ये एक किचन है, जहाँ पे लाखों लोगों के लिए एक दिन में भोजन बन सकता है। ये जो किचन है वो जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के अंदर ही ये उपस्थित है, जहाँ पे, और इसकी जो लंबाई है वो 150 फीट, 150 फीट की लंबाई है और 100 फीट की इसकी चौड़ाई है। इतना बड़ा है, मतलब काफ़ी विशाल ये किचन है, और जिसमें 256 चूल्हे हैं। तो आप सोचिए, मतलब इतने बड़े अगर चूल्हे हैं तो कितना खाना वहाँ पे। और जगन्नाथ जी के जो बहुत सारे सेवक हैं, मतलब जगन्नाथ जी के तो इतने सारे प्रकार के सेवक हैं, 36 लाइक टाइप्स ऑफ सेवकास, जो 36 निजोग जिसको बोला जाता है। मतलब इसमें राजा आते हैं, पूजा पंडा आते हैं, फूल बनाने वाले आते हैं, रथ बनाने वाले आते हैं। इस प्रकार के अनेकों अनेक प्रकार के सेवक श्री जगन्नाथ जी के हैं। और उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण सेवक जो है, वो जो सेवक है
उनको सुवार कहा जाता है। ये सुवार कौन है? तो ये रसोई, पाकशाला में जो रसोई बनाते हैं उनको सुवार कहा जाता है उड़िया भाषा में। तो ये जो सुवार लोग जो है ये इसकी पूरी देखरेख करते हैं, खाना पकाना, जगन्नाथ जी तक लेके जाना, ये पूरा जो है जगन्नाथ जी को है उनको खाना बहुत प्रिय है। मतलब पुरी क्षेत्र जो है अन्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अन्न क्षेत्र क्यों है ये? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है, जो यहाँ पे अन्न खाने के लिए, मतलब भोजन करने के लिए जो वो है वो यहाँ पे आते हैं। भगवान विष्णु रामेश्वरम में वो स्नान करते हैं, द्वारका में जाके श्रृंगार करते हैं और पुरी क्षेत्र में आके वो खाना खाते हैं और फिर हिमालय में जाके जो चौथा पीठ है अपना, वहाँ पे जाके वो निद्रा करते हैं। तो इस प्रकार पे बद्रीनाथ जो है वहाँ पे निद्रा करते हैं। तो इस प्रकार के चारों जगह पे विष्णु जी का दिनचर्या चलती रहती है। इसीलिए इस क्षेत्र में अन्न का बहुत महत्व है और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसे महाप्रसाद कहा जाता है। देखिए ये बहुत अद्भुत बात है, जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है उसे अनन्य साधारण महत्व है, उसे जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माना जाता है, उसका कभी अपमान नहीं किया जाता। तो ये जो अब देखिए इतना बड़ा ये एपिसोड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो भागों में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। पहला भाग है जो हम जो सिर्फ रसोई घर पे करेंगे और दूसरा भाग जो है हम महाप्रसाद के ऊपर करेंगे, क्योंकि महाप्रसाद की महिमा ही अलग है। वो जो बनता है, जहाँ पे बनता है, उस रसोई के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो सुवार सेवक है, तो ये जो सुवार सेवक है इनमें भी बहुत अलग अलग टाइप के सेवक है। जो मतलब कुछ जो सेवक है जो सिर्फ पानी आग जिसे कहते हैं, जो सिर्फ पानी निकालेंगे। तो गंगा और जमुना नाम के दो कुएं हैं जिनका जल जो है वो जो भोग है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें जो पानी निकालने वाले होते हैं उनका काम उतना ही होता है। यहाँ चावल धोने के लिए अलग लोग हैं, सब्जियाँ अमनिया करने के लिए अलग लोग हैं, और सब्जियाँ और जो भी खाना है, अन्न है जो महाप्रसाद बनता है, उसको पकाने के लिए अलग लोग हैं। तो इनके अलग अलग वर्गीकरण वहाँ पे किया हुआ है। और ये जो अपने अपने निहित कार्य जो है, आसपास 600 के आसपास यहाँ पे जो रसोइये हैं वो दिन में इसमें रसोई बनाते रहते हैं। और देखिए ये मंदिर जो है जगन्नाथ जी का, उसे श्री मंदिर कहा जाता है। तो श्री मंदिर मतलब माँ लक्ष्मी का मंदिर, और माँ लक्ष्मी स्वयं इस रसोई घर की जो है अधिष्ठात्री है, वो इस रसोई घर में रसोई पकाती है श्री जगन्नाथ जी के लिए। कितनी अद्भुत बात है। देखिए जैसे एक गृहिणी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है, भोजन पकाती है, उसी तरह माँ जो महालक्ष्मी है वो यहाँ पे भोजन पकाती है और जनार्दन स्वयं श्री जगन्नाथ इसका भोग लेते हैं, इसीलिए इसे महाप्रसाद कहा जाता है। तो ये जो महालक्ष्मी है, माता महालक्ष्मी, ये जो है उन्हीं के साथ, जैसे देखिए घर जो होता है, घर में सिर्फ अकेली स्त्री नहीं बनाती, जो अपनी चाची मामी जो भी ताई जो रहती है वो सब मिलके बनाती है। इसीलिए यहाँ पे जो सुवार लोग हैं वो कहते हैं कि इनकी जो मुख्य देवी है वो देवी है माँ दक्षिण कालिका। ये माँ दक्षिण कालिका की पूजा कर कर उसके अपने पाकशाला में जाते हैं कि हे माँ, हमारा जो भी सब रसोई बननी है वो सब रसोई अच्छे से बने। और इसी के साथ माँ विमला देवी जो है, जो माँ विमला देवी ये सब जो द्रव वस्तु पदार्थ जहाँ पे मिलते हैं, इन पदार्थों की देखरेख जो है वो माँ विमला देवी करती है। सो ये जो सुवार है, जो रसोइये है, वो भगवान गणेश को नमन करते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े मात्रा में जो प्रसाद बनाना है, उस प्रसाद के लिए बनाने के लिए उनको चाहिए बल, उनको ताकत चाहिए। और उस ताकत के लिए वो कहते हैं कि बलदाता भगवान विनायक, आप जो है आप हमें शक्ति दीजिए। ये करके वो अंदर जाते हैं। यहाँ पे स्वच्छता का देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब जो मुख्य जो रसोईशाला है उसमें सिर्फ जो सुवार है, जो मुख्य रसोई है, ये है वो, और पूजा पंडा, इनके अलावा और कोई नहीं जा सकता। मतलब अगर आप सोचिए, अगर पकाने के लिए लकड़ी भी जो दी जाती है, जो बाहर जो लकड़ी तोड़ी जाती है, तो वो जो रसोई की जो शाला है उसमें गैप्स है, और वो गैप में से अंदर, बाहर से अंदर लकड़ी दी जाती है। लकड़ी वाला खुद लकड़ी लेके अंदर नहीं जाता। पानी वाला भी जो है वो एक नलिका के अंदर वो पानी डाल देता है और वहाँ से वो पानी अंदर चला जाता है। शुद्धता की बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयर की जाती है। और जो ये रसोई है वो नहा के पूर्ण शुद्ध पूत भाव से अंदर चले जाते हैं। कुछ भी अगर कहीं पे वो एक
कहते हैं कि अगर बंदर ने छू लिया, किसी चीज़ ने उनको छू लिया, तो वापस वो नहाते हैं और वापस वो अंदर जाते हैं, उसके बिना नहीं जाते। तो ये क्लीनलीनेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है पूरा जो भोग प्रसाद है वो श्री जगन्नाथ जी को निवेदन होने वाला है। तो जानती है, देखिए चूल्हे कैसे हैं। 256 टाइप के चूल्हे हैं यहाँ पे, और जो चूल्हे हैं इनमें अलग अलग टाइप्स हैं। मतलब एक जो है जिसको खुला पद्म फूल या फिर अहिया चूल्ही कहा जाता है, ये अहिया चूल्ही जो है, अहिया चूल्ही के अंदर राइस मतलब चावल जो भात बनता है वो अहिया चूल्ही के अंदर बनता है। एक चूल्हे के ऊपर एक के ऊपर एक 9 या 7 हांडियाँ बिठाई जाती है। हर हांडी में कम से कम 1250 ग्राम चावल चढ़ाया जाता है, और ये चावल एक के ऊपर एक रखने के बाद जो सबसे ऊपर वाली हांडी होती है वो सबसे पहले पक जाती है, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। तो ये ही बहुत अद्भुत चीज़ है कि एक चूल्हे पर एक नहीं बल्कि अनेकों हांडियाँ यहाँ पे चढ़ती है। और इसी के साथ जो डाली जो है, जो दाल होती है, तरकारी होती है, सब्जियाँ होती है, उनके जो चूल्हे हैं वो अलग चूल्हे टाइप है। उनका जो है वो उल्टा पद्म फूल उनको कहा जाता है। तो ये जो माफ़ कीजिए, पहले जो मैंने बताया राइस की जो चूल्ही है उनको अन्न चूल्ही कहा जाता है, और ये जो दाल और तरकारी के लिए यूज़ होती है उनको जो है उनको अहिया चूल्ही कहा जाता है। और दूसरे तीसरे टाइप के जो चूल्ही है उनको पिठा चूल्ही कहा जाता है। तो पिठा मतलब क्या होता है? पिठा मतलब जैसे हम देखिए कोई भी केक जैसे जो पदार्थ है, जैसे छेना पोड़ा है, जैसे उड़ीसा में अलग अलग टाइप के ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो है केक्स के वो बनते हैं, जो भगवान को निवेदन होते हैं। तो उसको बेकिंग किया जाता है, और इस बेकिंग के लिए जो चूल्ही यूज़ होती है उनको पिठा चूल्ही कहा जाता है। तो ये बहुत आश्चर्यपूर्ण बात है कि यहाँ पे कैसी चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑल्सो देखिए, जो इनका अभी इतना बड़ा जो रसोई घर है वो पूरी रात जो है, जब भगवान का बड़ा श्रृंगार हो जाता है उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। जैसे ही मंदिर बंद हो जाता है रसोई घर में उसका क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। मतलब पूरी रात जो है वो पूरे रसोई घर का क्लीनिंग होता है, पूरा साफ़ किया जाता है। अंदर से जो भी चीज़ें अंदर गई है वो सबको निकाल कर क्लीन कर दिया जाता है। और हाँ, विशेष बात, जगन्नाथ जी की रसोई में जितनी चीज़ें रसोई के अंदर जाती है वो चीज़ें यूज़ होती है, और अगर वो यूज़ नहीं हुई है तो उनको झूठा मानकर उनको फेंक दिया जाता है। मतलब रात में अगर कुछ बचा हुआ है, अगर नमक बचा हुआ है या फिर कुछ मटकी बची हुई है, राइस बचा हुआ है, तो उन चीज़ों को वापस व्यवहार नहीं किया जाता, उनको अशुद्ध माना जाता है, उनको दूसरे दिन यूज़ नहीं करते। और इसी तरह फिर पूरी रात क्लीनिंग होता है, और क्लीनिंग होने के बाद सब चूल्हियों में आज भी ट्रेडिशनल तरीके से गाय का गोबर और मिट्टी लगाकर उनको लीपा जाता है और उनको दूसरे दिन के लिए तैयार किया जाता है। ये सब होने तक सुबह की जो बेला होती है वो चली आती है, और फिर रसोइये जो है वो वहाँ पे अन्न बनाने के लिए आ जाते हैं। तो अब जब देखिए, इसमें जो अन्न है जो भगवान को दिन में 5 बार भोग लगता है, जगन्नाथ जी जो है जो दिन में 5 बार अलग अलग टाइप का उनको भोग लगता है। तो इसमें सुबह के समय वहाँ पे एक पद्धति है जिसको रस होम कहा जाता है। रस होम क्या होता है कि जो रसोई घर है, रसोई घर के अंदर पहले हवन होगा, पहले होम होगा, और वो जो हवन जो पूजा है वो पूरी पूजा होने के बाद ही जो मतलब जब रस होम शुरू होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी, तभी सब चूल्हों में अग्नि जलेगी। उसके पहले अग्नि नहीं जलाई जाती। और इसी तरीके से फिर जब सुबह 8 बजे रस होम शुरू हो जाता है और ये चलता है सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक। तो ये जो रसोइये हैं उनको देखिए, जब सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का समय मिलता है, 1-1.5 घंटे में उनको अलग अलग टाइप के भात, अन्न, घी अन्न, पचेड़ी, डाली, तरकारी, साग भाजा, पिठा, ये जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन वहाँ पे बनते हैं, वो सब व्यंजन जो है वो उसी समय तक उनको बना के तैयार करने पड़ते हैं। और यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वो भोग मंडप की तरफ जाता है, एक रास्ता जो है जो भगवान के गर्भगृह की तरफ जाता है। तो भोग में ऐसी बात है, महाप्रसाद जो है, कुछ भोग जो होते हैं वो भगवान के गर्भगृह में लगते हैं जहाँ पे भगवान विराजित है,
और दोपहर के समय में जो मतलब बहुत लोगों के लिए जो खाना बनाया जाता है वो बहुत बड़े क्वांटिटी में जो भोग होता है। अब देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो भोग होता है वो भोग जब लगाना होता है तो उसके लिए स्पेशल मंडप है जिसे भोग मंडप कहा जाता है। और उस भोग मंडप में वो सब के सब जो पूरा भोग है वो भोग उसी तरीके से रखा जाता है, उसको भगवान को निवेदन किया जाता है और तब वो बाहर जाता है। तो ये हो गए दो मेन टाइप के जो भोग है वो। तो देखिए ये रसोई इतनी अद्भुत है, इस रसोई में तेल का इस्तेमाल नहीं होता। जो भी चीज़ें बनती है वो पूरी सब चीज़ें जो है वो शुद्ध घी में ही बनती है। और चावल के अनेकों अनेक प्रकार बनते हैं। भात होता है जो अपना नॉर्मल राइस जिसे हम कहते हैं, घी अन्न होता है जो घी के अंदर चावल को पकाया जाता है, वो वाला घी अन्न, खिचड़ी होती है अलग अलग तरह की दालें होती है, डालमा होता है, तरकारी सब्जियां होती है। और यहाँ पे किसी भी तरकारी सब्जी में तड़का नहीं दिया जाता। जो सब्जियां हैं वो पहले ही एक तरीके से अंदर मटके के अंदर डाल दी जाती है पूरे सब द्रव्यों के साथ, और उसके साथ फिर अन्न को पकाया जाता है। उसको छुआ नहीं जाता। एक बार वो पूरा पक जाए उसके बाद उसको जो है सब मिश्रण को घोटा जाता है। ये एक विशेष बात है। मतलब ये जो है वो उड़ीसा की और भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में जो खाना बनता था उस तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जाता है। और ये जो खाना है इसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि जब महाप्रसाद बनाया जाता है, जब वो भगवान की तरफ लेके जाया जाता है, तब तक उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती। जब वो भगवान को निवेदन होता है, जब अर्पण होता है, उसी के बाद उसकी जो पूरी महक जो है वो महकावली पूरे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे छा जाती है। तो ये विशेष बात है महाप्रसाद की। और महाप्रसाद देखिए जब ये बनता है उसके बाद ये श्री भगवान जगन्नाथ को अर्पण होता है। और यही महाप्रसाद जो है जो इतर भगवानों को, मतलब माँ विमला देवी जो मुख्य है, उनको अर्पण होता है। तो ये है महाप्रसाद की रसोई की महिमा। और यहाँ पे जितने भी जो शूरपकार है वो उनको लोग अलग अलग तरीके से, ये अगर कहीं पे शादी है, कहीं पे कुछ फंक्शन है, तो वहाँ के भी लोग बोल के रखते हैं कि देखिए हमें इतने इतने प्रसाद की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से वो ऑर्डर से भी वहाँ पे महाप्रसाद बनाया जाता है। काफ़ी अद्भुत है ये सब। पूरा जो महाप्रसाद है पूरे दिन में ये जो शिल्पकार है जो वो पूरे मेहनत से उसको बनाते हैं, और उसको पूरी मेहनत से बनाने के बाद, और विशेष बात यहाँ पे जो भी बनाया जाता है वो सब चीज़ें मटकी की हांडी में बनाई जाती हैं। वो किसी भी लोहे पित्तल की चीज़ों में नहीं बनाई जाती। मटकी की हांडी में ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं, और एक बार यूज़ करने के बाद वो जो मटकी है वो वापस प्रसाद बनाने के लिए कभी यूज़ नहीं होती है। तो देखिए मतलब ये कितनी अद्भुत बात है। ऐसे कहते हैं रोज़ 2 लाख रुपए की कम से कम मटकी जो है वो पूरी क्षेत्र में फूटती है, और उससे जो स्वाद आता है, वो जो सुगंध आती है, वो एक अलग तृप्ति आपको देती है। जब ये भोग बनाया जाता है, पूरा भोग बनने के बाद उसे मूर्ति कहा जाता है। मतलब जैसे देखिए भगवान का विग्रह होता है, जैसे कोई मूर्ति होती है, वैसे उसको भगवान ही समझकर उसको मूर्ति कहा जाता है। और ये जो मूर्ति होती है, अब हम जो कहते हैं ना मॉडर्न टर्म्स में गार्निशिंग जिसको बोलते हैं, वैसे उसको मूर्तुमूल कहा जाता है। वो जो सब्जियां है, जो शाक है, जो भी है, राइस है, उसको सब एक जगह पे रखा जाता है। उनके ऊपर सेव है, घी है, अलग अलग प्रकार के द्रव्य जो है, इन द्रव्यों से वहाँ पर उनको गार्निश किया जाता है। मतलब भगवान के लिए अगर आपको खाना कोई चाहिए तो उसको दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, और जो भगवान को निवेदन होने वाला है वो तो कितना सुंदर दिखना चाहिए। तो उस खाने को इस तरीके से सजाकर भगवान जगन्नाथ जी के सामने ले जाकर रखा जाता है। कुछ विशेष अगर पर्व है, त्यौहार है, तो उस तरीके से फिर उस जो भोग है उसको मतलब वाद्य बजाते हुए उसको भगवान की तरफ लेके जाया जाता है। ये जो संस्कृति है, ये जो खाने की संस्कृति है, वो बहुत प्राचीन है, बहुत अद्भुत है। अगर आप भुवनेश्वर में जाइए तो लिंगराज मंदिर है, वैसे ही जाइए अनंत वासुदेव मंदिर है। इन मंदिरों में भी इसी तरीके से भोजन बनाया जाता है। लेकिन श्री जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, उसी प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। और देखिए माँ लक्ष्मी जो ये पूरा भोजन बनाती है, लेकिन
श्री मंदिर के अंदर माँ लक्ष्मी के लिए खुद की एक अलग रसोई है, जिस रसोई में माँ लक्ष्मी का खाना जो है वो अलग से बनता है और अलग से माँ लक्ष्मी को निवेदन होता है। तो ये सब जानकारी जो है वो आज हमने देखी श्री मंदिर के इस पाकशाला के बारे में। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अब जो मुख्य भाग है महाप्रसाद, वो महाप्रसाद जो है मैं एक नेक्स्ट अगले भाग में आपके पास लेके आऊँगा, ज़रूर देखिए। एक बार फिर से विनंती करता हूँ, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ये भाग आपको कैसे लगा। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आगे के भाग बनाने के लिए। और इसी नोट पर समाप्त करता हूँ। जय जगन्नाथ।